आप सभी को नया चैप्टर एक शुरू हम करने जा रहे हैं। ठीक है, एक नया चैप्टर आप सभी के लिए शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर है, चलिए ध्यान से सुनिए। इस नए चैप्टर का नाम क्या होगा, देखिए लिखेंगे नया चैप्टर के रूप में चैप्टर नंबर 5 हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं, एक थ्योरी चैप्टर। तो चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कौन सा, चैप्टर नंबर 5। और उस चैप्टर का नाम क्या है, उस चैप्टर का नाम है डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम नाम का जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर, ध्यान दीजिएगा इस पर जरा सा। डबल एंट्री सिस्टम नाम का जो चैप्टर है, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग, जानते हैं क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। क्या कहते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली। ठीक है सर, दोहरा लेखा प्रणाली। ठीक है, तो ये क्या होता है दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, आइए जानते हैं। आवाज नहीं करनी है, 2 बार बोल चुके हैं, अगली बार नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम जो है ये क्या होता है सर, तो सुनिए ध्यान से। ये तो चैप्टर का नाम है ना डबल एंट्री सिस्टम, लेकिन इसके पहले ये डबल एंट्री सिस्टम कहां से आया है। तो सर डबल एंट्री सिस्टम अगर सिंपल भाषा का प्रयोग करें तो कहेंगे कि अकाउंटिंग करने का एक सिस्टम है। अकाउंटिंग करने के कई सारे सिस्टम होते हैं, जिसमें से एक ये भी सिस्टम है। यस सर, तो हमारा मेन हेडिंग, मेन वर्ड हमारा क्या हो जाएगा सर, तो हमारा मेन हेडिंग जो है, मेन वर्ड जो है वो हमारा बन जाएगा अकाउंटिंग सिस्टम। क्या बन जाएगा, अकाउंटिंग सिस्टम। दिखाई दे रहा है क्या सबको बोर्ड पर, चलो मेन वर्ड हमारा कौन सा हो जाएगा, अकाउंटिंग सिस्टम। अब ये अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब लेखांकन प्रणाली, क्या हो जाएगा, लेखांकन प्रणाली। और इस लेखांकन प्रणाली में से ये जो अकाउंटिंग सिस्टम है, इसमें से 2 तरह के सिस्टम निकलते हैं। कितने तरह के, 2 तरह से सिस्टम निकलते हैं। एक को कहा जाता है, सुनो ध्यान से, एक को कहा जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है, और दूसरे वाले को कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। समझ गए बात, मतलब हिंदी में अगर कहे तो सिंगल एंट्री सिस्टम को एकहरी लेखा प्रणाली कहा जाता है, सिंगल एकहरी लेखा प्रणाली, और डबल एंट्री सिस्टम को दोहरा लेखा प्रणाली कहा जाता है। तो सर इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है, सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में भी और डबल एंट्री सिस्टम के बारे में भी। तो आइए जानते हैं सबसे पहला अपना हेडिंग हम किसके बारे में, अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में। सर ये अकाउंटिंग सिस्टम क्या होते हैं, क्या होते हैं अकाउंटिंग सिस्टम। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाएंगे। क्या हेडिंग होगा हमारा, सबसे पहला हेडिंग क्या होगा जी, अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है सर, यानी कि लेखांकन करने का प्रणाली क्या कहलाता है। क्या समझते हैं इस शब्द से, ये लेखांकन प्रणाली नाम का जो शब्द है, इस शब्द से आप क्या समझते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं अकाउंटिंग सिस्टम यानी लेखांकन प्रणाली क्या होता है। तो लिखेंगे लेखांकन प्रणाली के बारे में कि एक ऐसा सिस्टम, द सिस्टम लिखेंगे इसके बारे में हम लोग, ध्यान से सुनिए। लिखेंगे द सिस्टम, लिखेंगे द सिस्टम, आवाज नहीं करनी है और साथ साथ मेरे लिखना है। हाँ सर, दोबारा लिखने का हम मौका नहीं देंगे आज, तो इसलिए ये सारी चीजें साथ साथ लिखना है। ठीक है, थ्योरी है ना, प्रैक्टिकल थोड़ी है, थ्योरी है, साथ साथ लिखते चलो। तो द सिस्टम, और प्रयास ऐसा करना है कि ये छोटा सा चैप्टर है, आज शुरू हुआ है, आज खत्म भी हो जाए। ठीक है, यस खत्म भी हो जाएगा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो द सिस्टम लिखेंगे डिजाइंड टू रिकॉर्डिंग, द सिस्टम डिजाइंड
डिजाइन्ड टू रिकॉर्डिंग, एक ऐसा सिस्टम जिसको डिजाइन किया गया है किस काम के लिए सर? टू रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस। किस काम के लिए डिजाइन किया गया है? किस काम के लिए डिजाइन किया गया है? ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए ऑफ ए बिजनेस, ऑफ ए बिजनेस, एक बिजनेस के ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए डिजाइन किया गया है, मतलब बनाया गया है। एंड अकाउंट देयर ऑफ, एंड अकाउंट देयर ऑफ, एंड अकाउंट फॉर देम लिख सकते हैं आप लोग, एंड अकाउंट फॉर देम इन ए वे, इस तरीके से डिजाइन किया गया है सर, इनको इस तरीके से डिजाइन किया गया है, इन अ वे दैट कंप्लाइज, जो कि दैट कंप्लाइज विद इट्स policies, with its policies and procedures, policies and procedures is called accounting system। इसी को क्या कहा जाता है? अकाउंटिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, जो लोग ऊपर का नहीं लिखे हैं थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, लिख लीजिए। तो ऐसा सिस्टम जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया गया है, एंड अकाउंट फॉर देम, और उनका हिसाब करने के लिए बनाया गया है, इस तरीके से बनाया गया है ताकि इन अ वे दैट कंप्लाइज विद इट्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ताकि जो भी अकाउंटिंग के पॉलिसीज और प्रोसीजर्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाए, उस पर कंप्लाई हो जाए, मतलब लागू हो जाए बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, इस तरीके से एक सिस्टम बनाया गया है, और उसी सिस्टम को क्या कहते हैं? जिसमें अकाउंटिंग के सारे प्रोसीजर पॉलिसीज अप्लाई हो जाते हैं, रूल रेगुलेशन लागू हो जाते हैं, ऐसा सिस्टम को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं, जो कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में हमारी मदद करता है। ठीक है सर, बोलिए ना, क्या होता है अकाउंटिंग सिस्टम? समझ में आया क्या? चलिए सर, अब इस अकाउंटिंग सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। द फर्स्ट वन इज सिंगल एंट्री सिस्टम, यानी एक हरी लेखा प्रणाली, एंड द सेकंड वन इज डबल एंट्री सिस्टम, मतलब दोहरा लेखा प्रणाली। तो आइए इन दोनों के बारे में हम लोग जानते हैं कि सर सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, और फिर हम लोग जानेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम के बाद, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है डबल एंट्री सिस्टम, तो डबल एंट्री सिस्टम के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। ठीक है, और सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में बहुत थोड़ा सा जानेंगे। आपको बता दें कि सिंगल एंट्री सिस्टम नाम का एक पूरा चैप्टर थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया है आपके किताब में, सबसे लास्ट चैप्टर नंबर 23, वो भी पढ़ाएंगे। ठीक है, और जब सिंगल एंट्री सिस्टम नाम का चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में और डिटेल में बताएंगे। ठीक है सर, फिलहाल हमारे अभी चैप्टर का नाम है डबल एंट्री सिस्टम, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में बस डेफिनेशन जान लेंगे, और डिटेल में किसके बारे में जानेंगे? डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। क्लियर हो गया बात? तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करेंगे आप? चलिए सर, तो हम लोग लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। दो तरह के अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं, है ना। एक को कहते हैं हम लोग, बोलो क्या कहते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग के कितने सिस्टम होते हैं? दो सिस्टम होते हैं, है ना। बोलो, द फर्स्ट वन इज, पहला कौन सा है? फर्स्ट वन इज सिंगल एंट्री सिस्टम, एंड द सेकेंड वन इज डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं एक हरी लेखा प्रणाली। ठीक है, एक हरी लेखा प्रणाली, और दूसरे वाले को डबल एंट्री सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। उम्मीद करते हैं आसानी से समझ में आया होगा। डेट्स इट सर, कोई दिक्कत किसी को? बोलो भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है। ठीक है, शुरू करें क्या? चलिए सर, तो हेडिंग बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे हेडिंग?
पहला नंबर हेडिंग हम लोग बनाएंगे जिसका नाम है सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम। तो चलिए हेडिंग लिखते हैं। पहला लिखते हैं सिंगल एंट्री। पहला नंबर हेडिंग बनाते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है। तो सभी लोग हेडिंग बना लेंगे, है ना। सभी लोग हेडिंग बना लेंगे और लिखेंगे सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम यानी एकहरी लेखा प्रणाली क्या होती है। हाँ जी सर। तो लिखेंगे सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम के बारे में। तो ये बहुत ही आसान सा मीनिंग है सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम का। आप लोग जो अकाउंटिंग सीखे हो उसमें आप लोगों ने सीखा था कि सर दुनिया के जितने भी अकाउंट होते हैं अगर ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से बात करें तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल 3 तरह से बांट सकते हैं हम लोग। जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको इन्हीं 3 कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं, पर्सनल में, रियल में और नॉमिनल में। इनके अलावा कुछ होते नहीं है। इन तीनों को रिकॉर्ड कर लो पूरा तरह से, पूरा रिकॉर्डिंग हो गया तो वो पूरा रिकॉर्डिंग तुम्हारा डबल इंटरेस्ट सिस्टम में होता है। सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम में वो पूरा रिकॉर्डिंग नहीं होता है, बल्कि सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम अकाउंटिंग का एक ऐसा सिस्टम होता है जो पर्सनल अकाउंट को पूरा रिकॉर्ड करता है। मतलब किसी का नाम वगैरह होगा तो पूरा लिखेगा, चाहे वो डेटर हो चाहे क्रेडिटर हो पूरा लिखेगा। और रियल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट को लिखता है बस, और किसी अकाउंट को मेंटेन नहीं करता है। यानी सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम अकाउंटिंग का एक ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट और कैश अकाउंट को रिकॉर्ड करता है। बस हो गया सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम। सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम फिर से दोहराते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम अकाउंटिंग का एक ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट और कैश अकाउंट को रिकॉर्ड करता है। दैट्स इट। बस सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम के बारे में फिलहाल आप लोगों को इतना ही जानना है, डेफिनेशन उसका। और डेफिनेशन ये जो हम बोल रहे हैं, ठीक है सर। तो लिख लेते हैं इस चीज को। सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग या बुक कीपिंग। लिखेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ accounting in which single interest system is a system of accounting in which as a rule only records of केवल किसको रिकॉर्ड करता है? only cash and personal accounts, only records of cash and पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। बस केवल कैश एंड पर्सनल अकाउंट को ही क्या किया जाता है? मेंटेन्ड किया जाता है। बस दैट्स ऑल। केवल कैश और पर्सनल अकाउंट को ही रिकॉर्ड किया जाएगा। पर्सनल अकाउंट मतलब किसी का नाम वगैरह होगा तो, और नाम या तो डेटर होगा नहीं तो क्रेडिटर होगा। मतलब डेटर क्रेडिटर को रिकॉर्ड करता है और कैश को रिकॉर्ड करता है। सुनो ध्यान से, आप लोगों को जब मैंने अकाउंटिंग पढ़ानी शुरू की थी एकदम बेसिक लेवल से, तो याद करो मैंने कहा था कुछ मतलब एग्जाम्पल समझाते समय मैं हमेशा यूज करता था कि बाबू उधार में जब बेचता है ना छोटका छोटका बिजनेसमैन सब, किराना दुकान वाला, तो क्या करता है अपने पास वो कॉपी रखता है ना। उधार में किसी को बेचता है तो फटाक से कॉपियां निकाल के उसका नाम वहाँ लिख लेता है नहीं, अब फिर उस सामने वाला अगर पैसा दे देता है तो क्या करता है कॉपियां निकाल के नाम वहाँ काट देता है। ये सब पढ़ाए थे ना। यहाँ इस अकाउंटिंग के सिस्टम को देख के आप लोगों को क्या एहसास हो रहा है कि सर उधार में बेचा तो पर्सनल अकाउंट को लिखा सामने वाले का नाम, और उसने पैसा दे दिया कैश तो उसका नाम वहाँ काट दिया, आज लिख लिया कि पैसा मिल गया, है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे पर्सनल अकाउंट को रिकॉर्ड किया जा रहा है सर, और कैश अकाउंट को रिकॉर्ड किया जा रहा है, एंड दैट इज द सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम। सर वो किराना दुकान वाला कंप्लीट अकाउंटिंग करता है क्या? नहीं सर, वो थोड़े बहुत अकाउंट को रिकॉर्ड कर लेता है। किसी को उधार में बेचा तो लिख लेगा, किसी से उधार में खरीदा तो लिख लेगा, कैश वगैरह देगा तो लिख लेगा, कैश रिसीव होगा तो लिख लेगा। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखता है, वो।
समझ रहे हो बात? मेरे कहने का मतलब यह है कि जितने भी स्मॉल टाइप बिजनेसमैन हैं, छोटे छोटे व्यापारी लोग हैं, वो लोग जो अकाउंटिंग करते हैं वही अकाउंटिंग है सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसमें वो लोग क्या करते हैं, केवल पर्सनल अकाउंट को और कैश अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं। समझ गए बात? सिंगल एंट्री सिस्टम का कंसेप्ट। और ये सिंगल एंट्री सिस्टम में जब इतनी कम अकाउंटिंग की जाती है, केवल पर्सनल अकाउंट को और कैश अकाउंट को ही जब लिखा जाता है, तो सर इसमें प्रॉफिट लॉस का हिसाब कैसे होता होगा जब कंप्लीट अकाउंटिंग ही नहीं होता है? तो ये बात आपको पढ़ाएंगे हम चैप्टर नंबर 23 में, जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। समझ रहे हो बात? उस चैप्टर का ही नाम क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम। और उसमें बताया है कि किस प्रकार से प्रॉफिट और लॉस की गणना की जाती है, कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत। फिलहाल जो आप लोगों को शुरू से अकाउंटिंग सिखाया जा रहा है, उसमें बताइएगा क्या आप लोगों को केवल और केवल पर्सनल अकाउंट या कैश अकाउंट ही रिकॉर्ड करने को हम सिखाए हैं क्या? रियल अकाउंट में बाकी सब रिकॉर्ड करना नहीं सिखाए हैं? नॉमिनल अकाउंट को रिकॉर्ड करना नहीं सिखाए हैं? मतलब सर आप लोग सिंगल एंट्री नहीं पढ़ रहे हो। मतलब क्या पढ़ रहे हो? आप लोग जो सीख रहे हो क्या है, सिंगल एंट्री की डबल एंट्री? आप लोग जो सीख रहे हो डबल एंट्री सिस्टम है सर, क्योंकि आप लोग कंप्लीट रिकॉर्डिंग सीख रहे हो, कंप्लीट अकाउंटिंग सीख रहे हो, है कि नहीं? पर जिसमें पर्सनल रियल नॉमिनल सब रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? एक को डेबिट से तो दूसरे को क्रेडिट से रिकॉर्ड करते हो। क्लियर है बात? तो चलिए, क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम, और उस पर हम लोग विचार कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो दूसरा नंबर हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो? डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, चलो सर, तो लिख लेंगे डबल एंट्री सिस्टम, हेडिंग बना लेंगे और इसके बारे में लिखना शुरू कर देंगे। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब दोहरा लेखा प्रणाली। ठीक है, तो इसके बारे में लिखेंगे डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। डबल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, लिखेंगे डबल एंट्री सिस्टम is a system of accounting in which every business transactions are recorded in टू एस्पेक्ट्स, दो पक्षों में रिकॉर्ड किए जाते हैं। हर व्यवसाय का जो हर एक लेन देन है वो कितने पक्षों में रिकॉर्ड होता है? दो पक्षों में रिकॉर्ड होता है। एक को डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं तो दूसरे को, बस वही तो है, डेबिट और क्रेडिट के रूप में अगर किसी को रिकॉर्डिंग किया जाता है तो ऐसे अकाउंटिंग के सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। इसीलिए तो उसका नाम पड़ा है डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि दो, डबल माने दो, दो अकाउंट को हमेशा कम से कम रिकॉर्ड किया जाता है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा है? डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी व्यवसाय का हर एक लेन देन आर रिकॉर्डेड इन टू एस्पेक्ट्स, या टू फोल्ड, दो पक्षों में रिकॉर्ड होते हैं, टू एस्पेक्ट में रिकॉर्ड होते हैं, दो पक्षों में रिकॉर्ड होते हैं, रिकॉर्डेड इन टू एस्पेक्ट। द फर्स्ट वन इज, बोलो, द फर्स्ट वन इज डेबिटेड एंड, बोलो ना, एंड द सेकेंड वन इज credited. Second one is credited with equal and opposite amount. इक्वल अमाउंट से रिकॉर्ड होंगे और एक दूसरे के अपोजिट में रिकॉर्ड होंगे। डेबिट के अपोजिट में क्रेडिट को लिखा जाता है कि नहीं, उल्टा लिखा जाता है। डेबिट एंड क्रेडिटेड विद इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट। क्लियर है बात? तो ये होता है डबल एंट्री सिस्टम का डेफिनेशन। दोहरा लेखा प्रणाली लेखांकन की ऐसी प्रणाली है जिसमें व्यवसाय के हर एक लेन देन को कम से कम दो पक्षों में रिकॉर्ड किया जाता है, एक को डेबिट से तो दूसरे को क्रेडिट से रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन वो डेबिट और क्रेडिट दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट यानी उल्टा होते हैं और इक्वल अमाउंट से होते हैं ऑलवेज। ठीक है, यही जानते हो ना डबल एंट्री सिस्टम के बारे में, अभी तक जो पढ़ाई किए हो ऐसा ही किए हो, है कि नहीं? चलिए सर,
तो ये हो गया आपका मीनिंग और डेफिनेशन डबल एंट्री सिस्टम का। लिख लिए सब लोग? बोलो। चलो अगर लिख लिए हो तो आगे बढ़े क्या? चलो तो अगला हेडिंग हम लोग डालेंगे। अगला हेडिंग हम लोग डालेंगे, जानते हो क्या डालेंगे अगला हेडिंग? फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, यानी डबल एंट्री सिस्टम का फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं क्या होती हैं। तो लिखेंगे, हेडिंग बनाए, फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये हम लोग लिखने जा रहे हैं। ठीक है सर, बोलिए। चलिए तो लिखेंगे पहला नंबर फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स में कि सर विशेषता क्या है। तो हर बिजनेस ट्रांजैक्शन को दो पक्षों में रिकॉर्ड करता है, एक को डेबिट से तो दूसरे को क्रेडिट से। तो इस बात को लिख लेते हैं, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, हर एक व्यवसाय के जो लेन देन है, अफेक्ट्स वो प्रभावित करते हैं कितने अकाउंट को? टू अकाउंट्स, अफेक्ट टू अकाउंट्स। क्लियर है? दो अकाउंट्स को प्रभावित करते हैं। विशेषता नंबर एक समझ में आया। विशेषता नंबर दो, रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ। सर सिंगल एंट्री सिस्टम कह रहा था कि केवल पर्सनल अकाउंट को रिकॉर्ड करेंगे, रियल नॉमिनल को नहीं करेंगे, रियल में से केवल कैश। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि पर्सनल को करेगा, इम्पर्सनल को नहीं करेगा? क्योंकि रियल और नॉमिनल तो इम्पर्सनल के अंतर्गत आते हैं, मालूम है ना, शुरू में बताए थे, याद है क्या? अकाउंट मेनली मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में दो निकलता है, एक रियल और एक नॉमिनल। सिंगल एंट्री सिस्टम तो केवल पर्सनल को रिकॉर्ड कर रहा है, इम्पर्सनल को कहां कर रहा है? नहीं कर रहा है ना सर। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम सबको करता है, मैंने पर्सनल को भी और इम्पर्सनल को। तो लिखेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ, रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ, दोनों को रिकॉर्ड करता है। बोलो पर्सनल। बहुत अंग्रेजी भारी नहीं लग रहा है जी किसी को? रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट, क्योंकि अच्छे से आराम आराम से समझाते हुए लिख रहे हैं तो ज्यादा तकलीफ नहीं होना चाहिए। इम्पर्सनल अकाउंट, रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट। वेरी गुड। तीसरा लिखेंगे, एवरी अकाउंट हैज टू साइड्स, हर अकाउंट के दो साइड होते हैं, दो साइड में लिखते हैं। आप लोग लेजर बनाए होंगे, देखे होंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड लिखा जाता है ना। तो हर ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं? हाँ, एवरी अकाउंट हैज टू साइड्स, एवरी अकाउंट हैज टू साइड्स, हर अकाउंट के दो पक्ष होते हैं, है ना, टू साइड्स। चौथा लिखेंगे हम लोग, रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। और डबल एंट्री सिस्टम में जो रिकॉर्डिंग होता है वो कुछ रूल्स रेगुलेशन के अनुसार होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा गोल्डन रूल। बोलो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द। बड़ा दिन हो गया ना जी। सोचो कितने छोटे लेवल से तुम लोग को उठाए, एकदम मतलब एक एक वर्ड सिखाना शुरू किए कॉमर्स में, नया नया आए थे तुम लोग तो, है ना। नाम होगा तो पर्सनल अकाउंट, संपत्ति होगा तो रियल अकाउंट, वहां से शुरू किए थे, है ना। एक को नाम के बारे में बताते थे, चलो अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम, हमारा नाम, उनका भी नाम, सबका नाम पर्सनल अकाउंट है ना। कितने एकदम मतलब देख, एकदम बेसिक से उठे थे हम लोग, है ना। अभी देखो, अभी फटाफट उन सब चीजों के बारे में डिस्कशन चल रहा है ना, तेजी में एकदम। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही लगे रहिए, लगे रहिए। देखिए 2-4 महीने में ही इतना कुछ हो गया, 2-4 महीने और लगे रहिए, देखिए कितना मजा आता है। अकाउंटिंग को एक लेवल पे लेके जाएंगे आप लोग, है ना। अब फिर 12th में तो जो स्टैंडर्ड हम बढ़ाएंगे, अब तो इतना सारा व्यवस्था कर लिए हैं कि 12th का जो स्टैंडर्ड रहेगा हमारा चीजों को प्रैक्टिकली दिखाने का। 12th में अकाउंटिंग बड़े लेवल से होती है कि नहीं, पार्टनरशिप और कंपनी की अकाउंटिंग सीखने को मिलेगा वहां पे। तो 12th का तो अकाउंटिंग अलग लेवल से, मजा आएगा इस बार। सुनिए ध्यान से, फिलहाल अपने टॉपिक पे रहते हैं। तो रिकॉर्डिंग, मैं कहने का मतलब ये है कि डबल एंट्री सिस्टम जो आप लोग रिकॉर्ड करते हो उसमें कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसके अनुसार किया जाता है। यूं ही नहीं कि बस जो मन में आया जैसे मन में आया लिख दिए, है कि नहीं, कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो लिखेंगे रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग कैसे होता है जी, किसके अनुसार होता है? रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू सर्टेन
रूल्स, कुछ रूल्स के अनुसार रिकॉर्डिंग होता है सर, है कि नहीं। और लास्ट लिख लेंगे कि सर आप लोग, अच्छा आप लोग ट्रायल बैलेंस अभी नहीं पढ़े हो ना, लेजर के बाद अभी आगे नहीं बढ़े है ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अगले क्लास में आते ही हम ट्रायल बैलेंस शुरू करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस के बारे में, चूंकि ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते हैं लेजर, जर्नल के बाद लेजर और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस होता है अकाउंटिंग प्रोसेस में, ठीक है। ट्रायल बैलेंस पढ़ाएंगे तो बताएंगे वहां पर कि ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते क्यों हैं। ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते हैं अंक गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। मतलब अभी तक जितना भी आप लोग अकाउंटिंग सीखे हो वो सब कुछ बना रहे हो तो सही सही बना रहे हो कि नहीं, इस बात का पुष्टि किया जाता है, वहां पर चेकिंग किया जाता है, चेक किया जाता है कि ठीक ठीक लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। समझ रहे हो बात। देखो अकाउंटिंग में एक ये भी स्टेज है कि जहां पर आप अपने अकाउंटिंग को चेक कर सकते हो कि हम जो कर रहे हैं वो सब ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तब आगे बढ़ेंगे आगे फिर, है ना। तो ट्रायल बैलेंस इसलिए पढ़ा जाता है, तो हम बताएंगे ट्रायल बैलेंस में, मजा आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में कि मतलब डबल इंटर सिस्टम में ही वो आता है, सिंगल इंटर सिस्टम में वो नहीं आता है, ठीक है। सिंगल इंटर सिस्टम में कहा है जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, ये सब नहीं होता है, ठीक है सर। तो डबल इंटर सिस्टम में एक ये भी फैसिलिटी है कि आप जो हिसाब किताब कर रहे हो उसको चेक भी कर सकते हो बीच में, तो उसी चीज को लिखा गया है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ठीक है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक किया जा सकता है। अंक गणितीय शुद्धता, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब होता है अंक गणितीय शुद्धता, अंक गणितीय शुद्धता का जांच किया जा सकता है सर, कि हमारा जो भी हिसाब किताब है वो शुद्ध है कि नहीं, ठीक ठीक है कि नहीं है। तो ये हो गया आपका फीचर्स, समझिए बात सर। फीचर समझ में आया क्या, या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, विशेषता कह लीजिए, कोई दिक्कत, अरे बोलो ना भाई। तो इतना अगर देखा जाए तो इनफ है, काफी है इस थ्योरी चैप्टर में जानने के लिए, इनफ है इतना चीज कि क्या होता है अकाउंटिंग सिस्टम, पहले आप लोगों ने ये जाना। फिर वो दो प्रकार का होता है, एक सिंगल एक डबल। फिर सिंगल इंटर सिस्टम क्या होता है वो आपने जाना। फिर डबल इंटर सिस्टम क्या होता है वो आपने जाना। डबल इंटर सिस्टम की विशेषताएं क्या है वो आपने जाना, है ना। एंड इस थ्योरी चैप्टर में, छोटा सा चैप्टर है, इतना बहुत है, इनफ है, ठीक है। आप चाहे तो लिमिटेशन, वैसे लिमिटेशंस वगैरह जल्दी पूछा नहीं जाता है, इसलिए हम लिमिटेशंस को थोड़ा साइड रखते हैं। नॉर्मली क्या पूछता है, डेफिनेशन एंड फीचर्स, है कि नहीं, तो इसलिए उस पर फोकस रहता है। वैसे अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, लेकिन आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि सर जो हम लोगों ने फीचर्स में पढ़ा ना लगभग मिलता जुलता एडवांटेज है। तो चलिए अब बोल दिए तो लिख ही लेते हैं, एडवांटेजेस यानी फायदे, है ना। एडवांटेजेज ऑफ डबल इंटर सिस्टम, एडवांटेजेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल इंटर सिस्टम के एडवांटेजेस पढ़ने जा रहे हैं, मतलब फायदे। एडवांटेज का मतलब क्या होता है, फायदा, है ना। क्या क्या फायदे हैं सर, तो फायदे क्या है आपको बता दें हम। डबल इंटर सिस्टम का, डबल इंटर सिस्टम का फायदा क्या है जान लीजिए, लिखेंगे हम लोग डबल इंटर सिस्टम के फायदों में। पहला फायदा तो है कि सर ये साइंटिफिक सिस्टम है, मतलब हर जगह आप इसको अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट भी इसको, सरकार भी इसको मान्यता देती है। सिंगल इंटर सिस्टम को मान्यता नहीं देती है। सिंगल इंटर सिस्टम के बारे में एक और बात हमको आपको बताना भूल गए, देखिए यहाँ पर जो ये सिंगल इंटर सिस्टम आप लोग लिखे हैं, यहाँ पर एक और लाइन जोड़ लीजिएगा सिंगल इंटर सिस्टम के बारे में। इट इज ऑल्सो नॉन एज, या एक काम करते हैं, यहाँ नीचे लिखने के बजाय, नीचे लिखने के बजाय यहां पर बगल में हम स्लैश दे करके लिख देते हैं, क्या कहते हो, बगल में स्लैश दे करके लिख देते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है, देखो सिंगल इंटर सिस्टम को, यस सिंगल इंटर सिस्टम को एक और नाम से जाना जाता है, और वो क्या है सर, तो स्लैश दे करके लिख देते हैं इनकम्प्लीट। देखो, और लॉजिकल भी है, क्यों इनकम्प्लीट सर, क्योंकि आप खुद देखो केवल पर्सनल अकाउंट को रिकॉर्ड कर रहा है, तो कंप्लीट है क्या, रियल नॉमिनल कहां गया, तो कंप्लीट है क्या, खुद बताओ, नहीं सर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम। तो कभी कभी क्वेश्चन जब आपको देता है तो सिंगल इंटर सिस्टम नाम यूज करने के बजाय क्या नाम यूज कर लेगा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम, ठीक है सर।
तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम के को भी इसको कहा जाता है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम भी इसको कहा जाता है। समझ गए बात सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम को। आगे बढ़ते हैं सर। तो चूंकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम कहा जाता है क्योंकि वो कंप्लीट होता नहीं है, तो कंप्लीट होता नहीं है इसलिए हर जगह मान्यता भी उसको नहीं मिलती है। मान्यता किसको मिलती है? डबल इंटरेस्ट सिस्टम को। ये साइंटिफिक माना जाता है ना, मतलब हर जगह आप इसको लॉ के अनुसार भी इसको यूज कर सकते हैं, कोर्ट में भी आप इसको यूज कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो सबसे पहले हाँ, एविडेंस के रूप में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, कोई मामला हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, हिसाब किताब का केस हो गया, तो कोर्ट में भी आप इसको पेश कर सकते हैं। लेकिन सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम को पेश करने जाइएगा, फेंक देगा उठा के, ले जाओ, हिसाब किताब करने आया नहीं है, किए नहीं हुआ, ला रहे हो कोर्ट कचहरी हो, हिसाब नहीं बता पाओगे ना अच्छे से सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम में, क्योंकि सारा कुछ तो लिखा नहीं हो। लेकिन डबल इंटरेस्ट सिस्टम में तुम एक एक चीज बढ़िया से लिखते हो, है कि नहीं, तो एक एक चीज का हिसाब बता सकते हो। चलो, तो ये इसलिए ये क्या हो गया सर, इसलिए ये साइंटिफिक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? साइंटिफिक सिस्टम है। ठीक है सर। दूसरा नंबर में लिखेंगे हम लोग कि ये फुल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। फुल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, फुल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये अकाउंटिंग का पूरा इंफॉर्मेशन देता है हमें, है कि नहीं सर। तीसरा नंबर में लिखेंगे इसमें ये लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, मतलब कि फ्रॉड करने के जो चांसेज हैं हमारे वो बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि हिसाब किताब बड़ा अच्छे से हो रहा है ना। तो लेसर पॉसिबिलिटी लिखेंगे हम लोग, लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, है कि नहीं। उसके बाद लिखेंगे हम लोग चौथा नंबर, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी फाइनेंशियल पोजीशन का भी नॉलेज होता है। ठीक है सर, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब आपके बिजनेस की स्थिति कैसी है, कितना संपत्ति है, कितना दायित्व है, ये सारी चीजें लिखे जाते हैं, है कि नहीं, किस परिस्थिति में आपका बिजनेस है, आगे इसके अनुसार आप क्या कर सकते हैं, वो सब आपका हिसाब किताब डबल इंटरेस्ट सिस्टम बता देता है। आपको सब पढ़ना है 11th 12th में सब मिला के। और लास्ट हम लोग एक और लिख लेते हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं आप इससे, कंपैरेटिव। अब ये क्या होता है सर, कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब होता है तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं आप। क्या कर सकते हैं? तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, माने तुलना कर सकते हैं पिछले साल से इस साल की, या किसी दूसरे बिजनेस से अपने बिजनेस की तुलना कर सकते हैं अकाउंटिंग की मदद से, लेखांकन की मदद से। ठीक है सर, और ये सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम में पॉसिबल नहीं है क्योंकि अकाउंटिंग ही पूरा नहीं होता है, हिसाब किताब भी अच्छे से नहीं होता है, और जब हिसाब किताब भी अच्छे से नहीं करोगे तो तुलना कैसे करोगे। लेकिन आप इसमें कंप्लीट हिसाब किताब लिखते हो, पिछले साल का भी हिसाब किताब अच्छे से लिखे थे, इस साल के भी हिसाब किताब अच्छे से लिखे थे, तो तुम तुलना कर सकते हो कि पिछले साल में हमारा हिसाब किताब कैसा रहा था और इस साल कैसा है, जिससे हमें पता चलता है कि हम लोग ग्रोथ किए हैं कि पीछे बढ़े हैं, आगे बढ़े हैं कि पीछे बढ़े हैं, है कि नहीं, मैंने हमारा बिजनेस ऊपर गया है कि नीचे आया है, ये सब हमको अच्छे से पता चल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन। हम लोग कर पाते हैं, तुलना कर पाते हैं पिछले साल से इस साल का, है कि नहीं, या दूसरे किसी बिजनेस से अपने बिजनेस का। ठीक है सर, तो ये सब फायदे समझ में आए क्या डबल इंटरेस्ट सिस्टम के। साइंटिफिक होता है सिस्टम, ये पूरा का पूरा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, फ्रॉड होने के चांसेस को कम कर देता है, फाइनेंशियल पोजीशन का नॉलेज बताता है, और कंपैरिजन भी हम लोग कर सकते हैं इसकी मदद से। तो ये हो गया आपके फायदे। सर कुछ नुकसान भी तो होते हैं, केवल फायदे क्यों बता रहे हैं, नुकसान नहीं है? बिल्कुल है, आसान है क्या। अरे डबल इंटरेस्ट सिस्टम करना सबके बस की बात है क्या? उसके लिए कॉमर्स 2.0 में आके अकाउंटिंग को सीखना पड़ेगा आपको बेसिक लेवल से, नहीं सबके बस की बात है। अरे बोलो भाई, आपको डबल इंटरेस्ट सिस्टम अगर सीखना है तो कॉमर्स 2.0 आना होगा और अकाउंटिंग को बेसिक लेवल से सीखना होगा, तब ना बात बनेगी। तो आसान नहीं है कि सब कोई कर लेगा। तो बताओ एक कमी हुआ कि नहीं हुआ, कि आसान नहीं है? कमी हुआ कि नहीं हुआ एक ठो, कि कोई भी नहीं कर सकता है। सर उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर तुम नहीं जानते हो तो किसी ऐसे आदमी को बुलाना पड़ेगा जो इसके बारे में जानता होगा, वो फ्री में काम नहीं करेगा, खर्चा लगेगा, तो एक्सपेंसिव भी है। समझ गए बात। तो सर ये सब कुछ कमियां भी तो हैं,
तो यही दो चार को कमी लिख लेना है। आइए लिखते हैं, हेडिंग बनाइए। हेडिंग क्या बनाएंगे बोलिए? डिसएडवांटेजेस। क्या हेडिंग बनाएंगे? या डिसएडवांटेज को लिमिटेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिसएडवांटेजेस को क्या कहा जाता है? लिमिटेशन भी कहा जाता है। ठीक है सर। तो कभी कभी आपको डिसएडवांटेज हेडिंग दे देगा, डिसएडवांटेज ऑफ डबल इंटरेस्ट सिस्टम, या कह देगा लिमिटेशन बताइए किसका? डबल इंटरेस्ट सिस्टम का। डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है सर। चलिए, तो हेडिंग बना लीजिए फटाक से आप लोग, है ना। हेडिंग बनाने के बाद जल्दी से इसके डिसएडवांटेजेस लिख दीजिए और चैप्टर यहीं पे क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा सर चैप्टर। समझ गए बात? तो आइए पहला नंबर डिसएडवांटेज लिखते हैं। लिखेंगे, इट इज सो कॉस्टली। इट इज, अभी बताए थे सस्ता नहीं है सर, महंगा है। इट इज सो कॉस्टली, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है कि नहीं? महंगा है। दूसरा नंबर लिखेंगे, इट इज नॉट प्रैक्टिकल इन ए स्मॉल बिजनेस कंसर्न। इट इज नॉट प्रैक्टिकल, इट इज नॉट प्रैक्टिकल इन ए स्मॉल बिजनेस। इट इज नॉट प्रैक्टिकल इन ए स्मॉल बिजनेस, यानी छोटे छोटे व्यवसायों में ये प्रैक्टिकली हो नहीं पाता है, क्योंकि छोटे छोटे जो व्यवसायी लोग होते हैं वो इतना हिसाबे नहीं रखते हैं, और जब हिसाबे नहीं रखेंगे तो रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? सर आप कुछ इंफॉर्मेशन बताइएगा अपने बिजनेस का, तब ना हम रिकॉर्डिंग करेंगे बैठ के। आप बताइएगा ही नहीं, आप ध्यान नहीं देते हो कि उधार में नगद में कितना बेचे हो, आप ध्यान नहीं देते हो कि सैलरी कितना दे रहे हो, आप ध्यान नहीं देते हो कि इलेक्ट्रिसिटी कितना दे रहे हो, है कि नहीं? जब आप ये सब चीज ध्यान नहीं देते हो तो सर इंफॉर्मेशन जब तक आप बताइएगा नहीं हमको, हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे? तो इसीलिए कहता है कि छोटे छोटे, लेकिन बड़े व्यवसाय में हर चीज का ध्यान दिया जाता है। 1 रुपया भी अगर खर्चा हुआ उसको भी पेपर पे दिखाया जाता है। समझ गए बात? बड़े व्यवसायों में हर चीज का प्रूफ होता है, सोर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, भाउचर होते हैं, बिल होता है उसका, हर छोटे से छोटे खर्चों का, हर छोटे से छोटे इनकम का। बिना बिल का कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है। हर ट्रांजेक्शन, हर लेन देन के लिए कोई ना कोई बिल बनाया जाता है। समझ गए बात? और उस बिल को संभाल के रखा जाता है। क्यों सर? क्योंकि रिकॉर्डिंग करना होता है। तो बड़े व्यवसायों में डबल इंटरेस्ट सिस्टम सही से काम करता है, लेकिन छोटे व्यवसायों में नहीं कर पाता है, क्योंकि डबल इंटरेस्ट सिस्टम को क्या चाहिए? पूरा इंफॉर्मेशन, और छोटे व्यवसायी लोग पूरा इंफॉर्मेशन बता ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से छोटे व्यवसायों में ये प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होता है। तो लिखे हैं आप लोग क्या? इट इज नॉट प्रैक्टिकल इन स्मॉल बिजनेसेस। ये स्मॉल बिजनेसेस में प्रैक्टिकल्स, अरे बोलो ना भाई, प्रैक्टिकली नहीं हो पाता है। ठीक है। और तीसरा लिखेंगे हम लोग, अभी अभी आप लोग को हम बता रहे थे, सुनो सुनो सुनो, अभी अभी बता रहे थे कि डबल इंटरेस्ट सिस्टम में एक चीज बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस। अभी चर्चा कर रहे थे, है ना, थोड़ी देर पहले। तो ट्रायल बैलेंस में हमने अभी अभी आप लोगों को बताया कि ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? अंक गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते हैं। तो ये क्लियरली पता चल जाता है कि जो भी अकाउंटिंग हम लोग कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यही बताए थे ना। बट जानिए, आप लोगों को ट्रायल बैलेंस के बाद एक और चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और जब वो चैप्टर आप लोग पढ़िएगा ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अशुद्धियों का सुधार, और जब वो चैप्टर आप लोग पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा कि ओ सर, ट्रायल बैलेंस में जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना कि ट्रायल बैलेंस अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से मैच कर गया माने सब कुछ ठीक है, वो कॉन्सेप्ट भी गलत है। ये आपको पता चलेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। तो बताओ कि डबल इंटरेस्ट सिस्टम का ये भी एक कमी है कि नहीं है? अगर कोई अकाउंटेंट रेक्टिफिकेशन नहीं पढ़ा है तो वो तो यही सोच के चला होगा कि भाई ट्रायल बैलेंस मैच कर गया माने सब ठीक है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। माने ट्रायल बैलेंस 100% गारंटी नहीं दे सकता है कि ट्रायल बैलेंस अगर सही है तो सब सही है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी गलतियां होती हैं जो ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा लेकिन फिर भी वो गलतियां रहेंगी। ये हम आप लोगों को पढ़ाएंगे जब रेक्टिफिकेशन चैप्टर पढ़ाएंगे, तब बड़ा मजा आएगा उसमें। और उसको पढ़ने के लिए बहुत दिमाग चाहिए, छोटा मोटा दिमाग से काम नहीं चलेगा, दिमाग बड़का चाहिए। समझ गए? खतरनाक चैप्टर है रेक्टिफिकेशन, मजा आएगा पढ़ने में, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक लेवल से अकाउंटिंग दुरुस्त होना चाहिए, आपका एकदम जबरदस्त होना चाहिए, तब जाके आपको रेक्टिफिकेशन समझ में आएगा शायद। समझ गए बात? यस सर।
तो मैंने ये अभी अभी बताया आप लोगों को कि ट्रायल बैलेंस 100% गारंटी नहीं दे सकता है कि सब कुछ ठीक है, तो ये भी एक कमी हुआ डबल एंट्री सिस्टम का। तो बस लास्ट लाइन लिख लेंगे हम लोग और इसके साथ ही क्लास खत्म हो जाएगा। लिखेंगे ट्रायल बैलेंस, लास्ट लाइन बस, ट्रायल बैलेंस इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ, नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ, यानी 100% गारंटी नहीं दे सकता है ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के बारे में, एक्यूरेसी के बारे में 100% गारंटी नहीं दे सकता है कौन, ट्रायल बैलेंस। बस इतना ही लिख के रहने दीजिए, ठीक है। और इसके साथ ही आपका ये जो चैप्टर था थ्योरी का, छोटा सा चैप्टर था डबल एंट्री सिस्टम नाम का, ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम आप लोगों को समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।